हेलो शिक्षक साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल BNP पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं कक्षा 8 के साइंस सब्जेक्ट से लगभग इम्पोर्टेंट्स फ्रंट्स क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहने वाला है। तो साथियों, आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहने वाला है। तो आप इसकी तैयारी अच्छी तरह से करें, इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूर्णतः है। इसलिए साथियों, मेरा वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। एक बार देख लेने से आपका कुछ नहीं जाएगा, आप अपने आप में इम्प्रूव हो जाइएगा। साथियों, आप मेरे इसी तरह का वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब कर लें। साथियों, मैं खुद शिक्षक हूँ, मैं इसकी तैयारी स्वयं करता हूँ। मेरी इच्छा होती है कि मैं आप लोग का भी सहयोग करूँ। इस तरह का प्रश्न जो लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। तो चलिए साथियों, मैं बिना बात किए हुए अब वीडियो को शुरू करता हूँ। आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है साथियों। तत्व नहीं होगा, यौगिक नहीं होगा, सूर्य नहीं होगा, प्रकाश एक ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो साथियों, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, जहाँ तक दर्पण की बात है, तो ये वास्तविक और छोटा होता है। आप जानते होंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है, यही कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि एक अवतल दर्पण में वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है, तो यहाँ पर आपका मान लेते हैं फोकस है, ये ध्रुव है। यदि वस्तु को यहाँ रखते हैं तो ये इस तरह से जा कर के आपका ये इस तरह से कीजिएगा, और फिर ये इस तरह से ऊपर जाएगा, तो ये सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है, यानी ये बनेगा। तो बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा साथियों। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा आपका। आप देख सकते हैं, आप इसका कंस्ट्रक्शन भी करके देख सकते हैं, और इसका उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है, आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी की क्या होती है? साथियों, मान लेते हैं ये दर्पण है, ये वस्तु यदि यहाँ पर है तो इसकी सेम दूरी पर जो है यहाँ प्रतिबिंब बनती है। इसकी ऊंचाई भी बराबर होता है और वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी भी आपस में बराबर होती है। इसलिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करता है? प्रकाश गमन साथियों जानते ही होंगे, सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? अभिसारी लेंस तो आप जानते ही होंगे, जहाँ एक बिंदु पर प्रकाश पुंज जो है अभिसरित कर देता है। तो आप समझ सकते हैं आप इस लेंस को, इसको उत्तल लेंस कहते हैं साथियों। ये उत्तल लेंस हो गया, इसी को अभिसारी लेंस कहते हैं, इसलिए कि ये अपनी सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश में रंग होता है? तो आप जानते ही होंगे, सूर्य प्रकाश में 7 रंग होता है, जो बैजानी पिनाला होता है साथियों। आप उसको बड़ा करके लिख भी सकते हैं। उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में? दर्पण ऑप्शन है, इसलिए दर्पण में बनता है। तो साथियों, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण में बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब ही आपका अवतल दर्पण में बनता है साथियों। और सीधा प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ होता है? तो साथियों, समतल दर्पण का बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा पीछे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो साथियों, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब लेंस है, इसलिए सीधा और आभासी होगा साथियों। तो अवतल से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है, वस्तु के पीछे बनता है और बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर प्रकाश के विभिन्न घटक
रंगों में बंटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप जानते होंगे ये स्पेक्ट्रम कहलाता है साथियों। इस प्रकार से सारे रंगों को आप कर सकते हैं। इसको वर्ण विक्षेपण या वर्णपट भी कहते हैं। ये इसको आप स्पेक्ट्रम इंग्लिश में बोल सकते हैं। ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष सदैव दिखाई देता है सूर्य के ऊपर, सामने, समान दिशा में और समांतर दिशा में। तो साथियों इंद्रधनुष हमेशा सामने की दिशा में दिखाई पड़ता है सूर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के जनन अंग है। तो साथियों आप देख सकते हैं जड़, तना, फूल, पत्ती। तो क्या जड़, तना, पत्ती तो पौधे का जनन अंग नहीं हो सकता, इसलिए फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागन का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो साथियों इसको हम परागन क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाते हैं। तो साथियों परिपक्व होकर के भ्रूण बीज में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर एवं मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? तो साथियों नर और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों पौधे के कायिक अंग कौन सी होती हैं? आप देख सकते हैं कायिक अंग जिससे पौधे जन्म लेते हैं या दूसरा पौधा का निर्माण होता है उसको कायिक अंग कहते हैं। जड़, तना, पत्तियाँ, इनमें सभी। तो ये आप जान रहे हैं जड़ से भी कायिक प्रवर्धन होता है, तना से भी और पत्तियों से भी, यानी इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कायिक भाग से नए पौधे की उत्पत्ति नहीं होती है? तो साथियों ये आप जान रहे होंगे ये फूल से नए पौधों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये आपका फूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक कली कहलाता है। कायिक कली कौन सा कहलाएगा साथियों? तो कायिक कली जो है आपका पत्ती की कक्षा की कली, तना की कक्षा की कली, पत्ती की कक्षा की कली हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन के द्वारा देख सकते हैं हल्दी भी उगाया जाता है, गन्ना भी और अदरक भी। तो इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किनमें लेयरिंग विधि के द्वारा प्रयोग किया जाता है? लेयरिंग विधि आप जानते होंगे बेली, चमेली, गेंदा, इन सभी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल तेजी से वृद्धि करता है। तो साथियों ये खंडन द्वारा तेजी से वृद्धि करता है। कवक पाए जाते हैं। तो साथियों ये कवक देख सकते हैं ऑप्शन में तेल, बर्फ, जंगल, तालाब। तो ऑप्शन नंबर क ही होगा आपका तालाब में। परागन क्रिया हो सकती है तो किसके द्वारा? तो जल के द्वारा, वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो साथियों जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा भी, इसलिए ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। यानी सभी के द्वारा होगा। अलैंगिक जनन में जनन अंग क्या होता है? अलैंगिक जनन में साथियों जनन अंग भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजों का प्रकीर्णन होता है किसके द्वारा? जल द्वारा, वायु द्वारा, वस्तुओं द्वारा, जंतुओं द्वारा। तो इनके सभी के द्वारा हो जाएगा। वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? साथियों ये आपका परागन की क्रिया हो जाएगी, यानी ये परागन कहलाएगा। रोपण विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है किसका? ब्रायोफाइल, प्याज, केला, गन्ना। तो आप जानते होंगे गन्ना को रोपण विधि के द्वारा इसका कायिक प्रवर्धन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त जंतुओं के किस भाग द्वारा प्रवाहित होती है? तो साथियों आप जान लीजिए रक्त वाहिनियों द्वारा, कोशिकाओं द्वारा, ऊतकों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा रक्त वाहिनियों द्वारा। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो ये आप जानते ही होंगे ये हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त की वे कोशिकाएं जो जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। तो साथियों ये आप जानते ही होंगे ये रक्त कोशिकाओं से जो रोगाणु को नष्ट करता है वो आपका हो जाएगा WBC ना, श्वेत रक्त कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? तो साथियों ये प्लेटलेटस हो जाएगा जिसको बिंबाणु भी कहते हैं, रक्त बिंबाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम की अवस्था में एक व्यक्ति की नाड़ी का स्पंदन कितना होता है? तो आप सभी जानते होंगे ये 72 बार होती है। तो ये आपका 72 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मनुष्य में मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है? तो आप समझ सकते हैं मुख्य उत्सर्जन अंग क्या हो जाएगा? त्वचा, बड़ी आंत,
वृक्क फेफड़ा और वृक्क फेफड़ा। तो आप समझ सकते हैं क्या बड़ी आंत मुख्य उत्सर्जन केंद्र हो जाएगा, यानी अंग जो है बड़ी आंत ही होना चाहिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति का स्पंदन दर सामान्यतः प्रति मिनट होती है। तो साथियों आप जानते होंगे ये 72 से 80 बार होता है। ऑप्शन नंबर क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी सदैव ले जाती है। तो क्या ले जाती है? धमनी तो जानते हैं कि ये ऑक्सीजनित रक्त को ले जाती है, यानी ऑक्सीजन से समृद्ध ले जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन होता है जीवन में कब कब होता है? तो एक क्षण, हर क्षण, कभी कभी, केवल एक बार। तो आप जानते हैं हृदय का धड़कना हर पल ज़रूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से सुना जाता है। तो आप जानते हैं डॉक्टर जो कान में लगाता है आला जिसको कहा जाता है, उसी यंत्र का नाम स्टेथोस्कोप है साथियों। इससे हृदय की धड़कन को सुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन में रक्त नहीं होता है? तो साथियों आप जानते होंगे स्पंज और हाइड्रा में रक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। वृक्क की आकृति कैसी होती है? तो आप सभी पढ़े ही होंगे या बताए होंगे बच्चों को, ये सेम के बीज की तरह होती है, वृक्क जैसे किडनी जिसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मनुष्य में लार ग्रंथि कहाँ होती है? तो लार ग्रंथि जानते ही होंगे, ये आपका मुख में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन चबाते समय टाइलिंग एंजाइम मंड को किस में बदल देता है? तो साथियों ये मंड को मोल्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में जठर ग्रंथियाँ होती है? तो आप सभी जानते ही होंगे जठर ग्रंथियाँ अमाशय में होती है, जिससे जठर रस का स्राव होता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो साथियों लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। आप देख सकते हैं ऑप्शन में ये टाइलिन ही आपका सही होगा। प्लीहा ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो साथियों प्लीहा ग्रंथि आपका यकृत के जस्ट ऊपर पाया जाता है, प्लीहा जिसको ब्लड बैंक भी कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको तिल्ली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के पीले रंग के द्रव पदार्थ को कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसको हम क्या कहते हैं। जो हल्के पीले रंग का होता है इसको हम प्लाज्मा कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में पाए जाने वाले पाचक रस को क्या कहते हैं? अमाशय में अभी तुरंत पता चला था आपको, अमाशय में पाए जाने वाले पाचक रस को हम जठर रस कहते हैं, जिसे HCl भी कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के थक्का जमने में सहायक होता है। तो आप सभी जानते होंगे ये प्लेटलेट्स की सहायता ली जाती है रक्त को थक्का करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है? तो साथियों आप सभी जानते होंगे ये हमारा अग्र मस्तिष्क जिसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। तो ये आपका शरीर का संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा के बाह्य सतह पर खुलने की ग्रंथि है। तो साथियों ये आपका हो जाएगा श्वेत ग्रंथि। मनुष्य की त्वचा के बाह्य सतह पर खुलने वाली ग्रंथि श्वेत ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? साथियों जाना हुआ क्वेश्चन है, 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल की मात्रा क्या है? बढ़ रही है, घट रही है, स्थिर है, अनिश्चित है? तो ये अभी साथियों अभी स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौम जल स्तर में गिरावट नहीं आती है कब? जब अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के मुख में कितने दांत होते हैं? साथियों ये 28 होगा ऑप्शन के अनुसार। ऐसे तो आप जानते होंगे 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में उपस्थित एंजाइम होता है। तो साथियों लार में उपस्थित एंजाइम इमाइलेज होता है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। निम्न में से किस में मंड की प्रचुर मात्रा पाया जाता है? तो ये चावल हो जाएगा। मंड यानी कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा होती है। सेल्सियस स्केल की इकाइयाँ हैं, तो सेल्सियस स्केल डिग्री सेल्सियस हो जाएगा साथियों। नंबर क हो जाएगा। वायु ऊष्मा का क्या है? तो ये कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो ये चांदी हो जाएगा साथियों। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है, किसके द्वारा पहुंचती है साथियों? ये विकिरण के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है साथियों। मेरा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो NCERT बुक से बनाकर लाता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।